ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि, जय श्री भगवान विष्णु जी, जय श्री प्रभु श्री राम जी, जय श्री भगवान श्री कृष्ण जी। भगवान और आप चैनल के अत्यंत प्रिय श्रद्धालु भक्तों, कुछ नहीं हो रहा है। कैसे होगा सब कुछ और कब तक होगा, ये प्रश्न हम सब अक्सर सोचा करते हैं। और तब ये सब प्रश्न सोचते हैं जब हम सब असमर्थ हो जाते हैं, हमारे हाथ में कुछ करने के लिए नहीं रहता है। तभी बेबसी की अवस्था में विवशतावश हम सबके मन और मस्तिष्क में ये यक्ष प्रश्न उपस्थित होते हैं और इनका समाधान हमें मिलता नहीं है। इससे बार बार हम चिंतित होते हैं और परेशान रहते हैं। अक्सर खीज इतनी बढ़ जाती है कि हम अपने खीज नियंत्रण में बाहर हो जाते हैं और उन लोगों पर अपना खीज उतार देते हैं जिनकी वास्तव में कोई गलती नहीं होती। ये खीज हम परिवार में भी उतार देते हैं, या अपने जानने वाले या मित्रों पर भी उतार देते हैं, या रिश्तेदारों पर भी उतार देते हैं। लेकिन समाधान खीज उतारने से भी नहीं मिलता है। भगवान बड़ा है या इंसान, ये प्रश्न उस समय हमें सोचना चाहिए जब हम असमर्थ हों। और ये सारे प्रश्न, यक्ष प्रश्न जो मैंने कहे अभी आपसे, वो हमारे मन मस्तिष्क में बराबर बने हुए हैं और हमें चैन नहीं लेने दे रहे हैं। निसंदेह भगवान बड़ा है। अगर भगवान बड़ा ना होता, इंसान बड़ा होता, तो या तो इन सारे प्रश्नों का हल हम स्वयं कर देते, या फिर अन्य लोगों की मदद लेकर, अपने परिवार, अपने रिश्तेदारों या अपने मित्रों की या अपने हितैषियों की मदद लेकर इन सारे प्रश्नों का समाधान कर देते। लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। और जब नहीं होता है तभी ये प्रश्न हमें सोचना चाहिए कि भगवान बड़ा है या इंसान। जब भगवान बड़ा है तो फिर भगवान को ही सब कुछ करना है। जो कार्य हम नहीं कर पा रहे हैं, जिसे हम नहीं समझ पा रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, कैसे हो गया, और जो हम चाहते हैं कि हो वो नहीं हो रहा है, तो उसके बारे में सोचते हैं कि हो नहीं रहा है, सब कुछ होना चाहिए और सब कुछ क्यों नहीं हो रहा है और कब तक होगा। तो ये सब बातें हम अपने भगवान से कहें, उससे विनम्र निवेदन करें, हे भगवान, मेरी असमर्थता है इन मामलों में और मैं असमर्थ हूँ। या तो आप मेरी असमर्थता दूर कर दीजिए और मुझसे ही इसका समाधान करा दीजिए, और या फिर आप स्वयं कार्य कीजिए। हे प्रभु, मुझ पर दया कीजिए। अगर आप समझते हैं कि मैं आपका भक्त हूँ तो मुझ पर कृपा कीजिए। हे दीनदयाल, आप अपने भक्तों के कष्टों का निवारण करने वाले हैं और अपने भक्तों के कष्टों का निवारण सदा करते हैं। अगर आप मुझे अपना भक्त वास्तव में मानते हैं तो मेरी ये जो असमर्थता है, मेरा ये जो कष्ट है, मेरी ये जो चिंता है, मेरी जो मनस्थिति बनी हुई है, इसका समाधान आप कीजिए। व्यवहारिक स्तर पर इसके परिणाम दीजिए। फिर देखिए, इस विनम्र निवेदन से आपका भगवान आपको क्या परिणाम देता है। निसंदेह जब हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होता और हम वो सब कुछ चाहते हैं
जो उचित होता है और जो अपरिहार्य होता है, परिवार के लिए भी, स्वयं अपने लिए भी, और जिनसे हम बहुत प्रेम करते हैं उनके लिए भी। लेकिन जब हम नहीं कर पाते तो उस समय हमें यही भगवान पर विश्वास करना चाहिए कि अब तो सब भगवान को ही करना है, हमारे हाथ में कुछ नहीं। और ये बात भी सत्य है कि जब तक भगवान से परिणाम हमें नहीं मिल जाते, या जब तक भगवान हमें परिणाम नहीं देता है, तब तक हमें चैन नहीं आता है। हम निवेदन चाहे जितना कर लें अपने भगवान से, प्रार्थना जितनी कर लें, लेकिन निवेदन करते वक्त भी और प्रार्थना करते वक्त भी हमारे भीतर वो विश्वास नहीं जमता है जो विश्वास अपने भगवान के प्रति जमना चाहिए। इसीलिए अनेक बार निवेदन करने के बाद भी, अनेक बार इस संबंध में भगवान से प्रार्थना करने के बाद भी हम चिंतित रहते हैं और परेशान बने रहते हैं और खींचते भी। इसका समाधान भी के लिए भी आप भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, मैं असमर्थ हूँ, लाचार हूँ, विवश हूँ, लेकिन आप असमर्थ नहीं हैं, आप लाचार नहीं, विवश नहीं हैं। और मुझे जो चिंता बनी हुई है, जो मुझे बार बार परेशान कर रही है, खींच दे रही है, इसे आप समाप्त कर दीजिए। और आप जिन कारणोंवश मेरी चिंता है, खींच है और परेशानी हो रही है, उसका व्यवहारिक स्तर पर आप अच्छे परिणाम दे दीजिए। वो सब कर दीजिए जो चाहता हूँ कि मैं आप करें, और फिर सब कुछ भगवान पर छोड़ दीजिए। जो भगवान करेगा वही होगा। हो सकता है किसी समस्या के समाधान ना होने से परेशानी और बढ़ जाए, लोगों के ताने सुनने पड़े, लोगों के कटाक्ष सुनना पड़े, लेकिन तब भी अपने भगवान से वो सारे कटाक्ष कहते रहिए, ताने कहते रहिए, और ये भी भगवान से कहते रहिए, प्रभु आप अपने भक्त को कब तक ये सुनने के लिए मजबूर बनाए रहेंगे। विश्वास मानिए भक्त वत्सल भगवान आपके सारे प्रश्नों का समाधान कर देगा, और आपकी सारी समस्याओं का जो अचल नहीं है आपके समक्ष, उनका भी समाधान कर देगा। देखते रहिए भगवान और आप चैनल। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, भगवान और आप चैनल को भगवान का कार्य मानकर सब्सक्राइब कीजिए। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ताकि भगवान का कार्य आगे से आगे बढ़ता चला जाए। इस वीडियो के बारे में अगर कुछ कमेंट्स करना चाहें तो अवश्य कीजिए, और जो भी कहना चाहें अवश्य कहिए। आप सबका कल्याण हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि, जय श्री भगवान विष्णु जी, जय प्रभु श्री राम जी, जय भगवान श्री कृष्ण जी।